Like and subscribe Trendy English Urdu channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप के बहुत अच्छे होंगे आप। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था, उसमें साइड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। तो आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम पढ़ते हैं इन सवालात के जवाब दें। आंसर दिस क्वेश्चन। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर यानी लेटर का जो ग्रुप होता है उसकी अगर कोई मीनिंग बनती हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ड कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वर्ड्स आर मेड फ्रॉम। वर्ड्स किस चीज़ से बनते हैं? वो लेटर्स से बनते हैं। ए बी सी डी जो ये लेटर होते हैं ए से जेड तक, उनको मिला के जाके एक वर्ड बनता है। और उसके अलावा वर्ड्स जो है हमें देते हैं, क्या देते हैं? सम मीनिंग। हमें कुछ मीनिंग देते हैं वो। ठीक है, वर्ड की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, मफ़हूम होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। रीअरेंज दी जंबल वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड। इन गलत मलत अल्फाज को दोबारा मुरतब करें। यानी ये वर्ड जो हैं, तो ये कुछ अल्फाज हैं, उनके लेटर्स को आगे पीछे किया गया है, जिसको जंबल वर्ड कहते हैं। जंबल वर्ड का मतलब ये होता है कि गुडमुड कर देना वर्ड्स को, ना आगे पीछे कर देना उनके अल्फाज को, उनके लेटर्स को। तो अब पहला जो है वो उन्होंने सीधा करके दिया है। AETHR को सीधा करें तो अर्थ बनता है। उसके अलावा दूसरा है REET। अगर इसको हम सीधा करते हैं तो टी पहले लिखेंगे, आर बाद में, उसके बाद ई, तो बनेगा ट्री। ठीक है। और तीसरा वर्ड हम करते हैं RSAT। इसको अगर हम सेट करते हैं तो रेट्स बनता है। और उसके बाद THEROM, इसको अगर हम सीधा करते हैं तो मदर बनता है। उसके बाद RGAEND, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका सीधा करेंगे तो गार्डन, गार्डन। ठीक है। उसके बाद SWTEE, इसका मतलब बनता है स्वीट। और इस तरह ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको आपने ख़ुद करना है। ठीक है। अच्छा, आपने कैसे करना है? पहले मैं दोहरा लेता हूँ, आपने मेरी वीडियो को स्टॉप करना है, ख़ुद से करके देखना है। अगर आपसे ख़ुद से होता है ठीक है, वरना जवाब तो मैंने वीडियो जब आप स्टार्ट करेंगे, प्ले करेंगे, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद जो वर्ड आ रहा है UN, इसका मतलब है सन। उसके बाद है DER, इसको अगर सीधा करेंगे तो रेड बनेगा। ENP हमने पहले भी पढ़ा था, इसका पेन होगा। GBA, इसका बनेगा BAG, बैग। उसके बाद FRAERM, इसका फार्मर, फार्मर, हाँ, इसका मतलब बनता है फार्मर। उसके बाद SSAGL, इसका मतलब बनेगा ग्लास। उसके बाद OONM, सीधा करेंगे तो मून बनेगा। उसके बाद SKY बनेगा स्काई। उसके बाद OOKB, इसका मतलब बनेगा बुक। OOLSCH, इसको अगर सीधा करते हैं तो स्कूल बनता है। उसके बाद RIA, एयर। उसके बाद GUJ, इसका मतलब बनेगा जग। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब इसकी ट्रांसलेट आपने ख़ुद करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने वीडियो को स्टॉप करना है और ये वर्ड्स अपने किसी कॉपी पर लिख लेना है या किसी पेज पर लिख लेना है। उसके बाद इसकी ट्रांसलेट आपने करनी है। अब आ जाते हैं सेंटेंस के बारे में। दिस सेंटेंस, फ़िक्रा, जुमला, तारीफ़, इन अल्फाज की दुरुस्त तरतीब से बना ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मफ़हूम बयान करे, जुमला या फ़िक्रा कहलाता है। हर जुमले में लाज़मी तौर पर फ़ेल होता है और अंग्रेज़ी में लिखते वक्त बड़े हरूफ से शुरू होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुरुस्त अल्फाज, जिस तरह हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था कि दुरुस्त अल्फाज जो होंगे उनका जो मजमुआ होगा, यानी कि बहुत सारे अल्फाज
जो मुकम्मल मफ़हूम बयान करें, यानी उसका कुछ ना कुछ मतलब बनता हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? जुमला या फ़िक्रा कहते हैं। हर जुमले में लाज़मी तौर पर फ़ेल होता है, यानी कि फ़ेल कहते हैं वर्ब को, यानी हर जुमले में वर्ब होता है और अंग्रेज़ी में लिखते वक़्त बड़े हुरूफ से शुरू होता है। यानी कि शुरू में हम क्या करते हैं, अंग्रेज़ी में जब लिखते हैं तो शुरू का अल्फ़ाज़ जो है वो कैपिटल होता है, बड़ा होता है। तो अच्छा, ये वर्ब जो इसके बारे में पढ़ा था कि वर्ब हर जुमले में लाज़मी तौर पर फ़ेल होता है। फ़ेल का मतलब है वर्ब, यानी वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड यानी ऐसा वर्ड होता है, अल्फाज होता है जो यानी जिसमें कोई अमल हो रहा हो, यानी कि कोई काम हो रहा हो। यानी कि वर्ब आर थिंग्स दैट वी डू, यानी वर्ब वो काम होता है जिसे हम करते हैं, यानी हम जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस, तो मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। आगाही जुमला या फ़िक्रे की कई इक़साम होती हैं और ये कई तरीक़ों से बनता है। नंबर 1, हर जुमले का फ़ेल वर्ब होता है, यानी जुमले के अंदर वर्ब भी होता है। और नंबर 2, जुमले की तरतीब दुरुस्त होनी चाहिए, यानी जुमला दुरुस्त होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और हर बयानिया जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगाएं, मगर सवालिया फ़िक्रे की सूरत में उसके आखिर में सवालिया का निशान लगाएं। इसी तरह कुछ जुमले होते हैं वो मिस्बत होते हैं, कुछ मनफी जुमले होते हैं और कुछ सादा जुमले होते हैं, सादा सवालिया जुमले होते हैं, कुछ मुफस्सिल सवालिया जुमले होते हैं, कुछ हुक्मिया जुमले होते हैं, कुछ इस्तेजाबिया जुमले होते हैं, कुछ शर्तिया जुमले होते हैं और कुछ दुआइया जुमले होते हैं। ये पूरी डिटेल के साथ हम आगे जाकर इसके बारे में वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे। अब हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ते हैं, जुमले के हिस्से। जुमले के मंदरजा झेल हिस्से हैं। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, नंबर 4 उसका एक्सटेंशन यानी इजाफी हिस्सा। पहला होता है फ़ाइल, दूसरा होता है फ़ेल, तीसरा होता है मफ़हूम, यानी ये तीनों मिला के एक जुमला बनता है। अब एक जुमला हम पढ़ लेते हैं। वी रीड बुक्स एवरी डे, यानी हम पढ़ते हैं किताबों को हर रोज़, यानी हम हर रोज़ किताबें पढ़ते हैं। तो इसमें जो वी है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को। यहाँ पर किताबें कौन पढ़ रहा है? हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये काम कर रहे हैं, यानी किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, तो हम क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या आ जाता है? रीड। रीड ए फेल, फेल यानी कि वर्ब, काम का करना या होना। हम क्या कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। जो काम किया जाता है वर्ब उसे कहते हैं, जो काम हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ब। यानी कि हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीड जो होगा वो वर्ब होगा। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल, यानी जिस चीज़ पर काम किया जाए। यानी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? किताबों को पढ़ रहे हैं, बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो जिस चीज़ पर काम किया जाए, यानी कि जिस चीज़ को पढ़ा जाए, या इस जुमले के हिसाब से जिस चीज़ को पढ़ा जाए उसे बुक्स कहते हैं। तो बुक्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या कहलाता है? हम हम काम करने वाले सब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो काम किया जाए उसे वर्ब कहा जाता है। क्या काम हो रहा है? यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, और जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी पढ़ हम किस चीज़ को रहे हैं? किताबों को पढ़ रहे हैं, तो किताबें क्या होंगी? ऑब्जेक्ट होगा। और इसके अलावा एवरीडे, हर रोज़, ये एक्स्ट्रा है, यानी इजाफी इसको हिस्सा कहेंगे, यानी एक्सटेंशन है। इसको अगर नहीं भी लगाएंगे कोई मसला नहीं, हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हम इसे इसलिए लगा रहे हैं कि हम इसको बता रहे हैं किसी को कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर किताब पढ़ते हैं।
नंबर दूसरा जुमला है आई राइट सेंटेंसेस डेली। मैं यानी आई का मतलब है मैं, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, और राइट यानी मैं लिखता हूँ। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? लिखने का काम कर रहा हूँ। तो लिखने के काम को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। यानी जो काम किया जाता है उसे वर्ब कहा जाता है। हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं। तो लिखने का काम क्या होगा यहाँ पर? वर्ब कहलाएगा। और क्या लिख रहे हैं? सेंटेंसेस लिख रहे हैं। तो जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर हम लिखने का काम कर रहे हैं, वो वर्ब कहलाएगा। और क्या लिख रहे हैं? सेंटेंस लिख रहे हैं। तो सेंटेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जो इजाफी हिस्सा दिया हुआ है वो डेली दिया हुआ है। डेली का मतलब हर रोज़ या रोज़ाना। तो आज के लिए इतना पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने पढ़ ली है, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपको आगे मज़ीद बताएंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।